गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अपने 11th क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो 11th क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में हम लोग दो थ्योरम पढ़े थे। इससे पहले स्ट्रेट लाइन से पहले हम लोग स्लोप या ग्रेडियंट वो सारा पढ़ के आए थे कि स्लोप हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने का अलग अलग कंडीशन था। एक कंडीशन था कि जब एंगल दिया होगा, थीटा का वैल्यू दिया रहता था, तब हम स्लोप निकालते थे। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता था, m इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं tan थीटा, तो वहां से स्लोप निकल जाता था। फिर हम स्लोप जब पढ़े थे कि कोई जब लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो फिर उसका स्लोप क्या होता था, तो उसमें होता था y का डिफरेंस बाई x का डिफरेंस, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एक और पढ़े थे कि जब इक्वेशन दिया होता था, तब हम लोग स्लोप निकालते थे। तो क्या होता था, माइनस y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट, माइनस y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। तो एक तरीका वो था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे स्ट्रेट लाइन में कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसमें जो हम लोग पहला पढ़े थे उसमें था कि y इंटरसेप्ट c हो, मतलब जो लाइन हो वो y एक्सिस को c पे काट रही हो, ठीक है, और उसका स्लोप हमें m पता हो, तो वहां पे होता था y इक्वल टू mx प्लस c। खैर, इस सब के लिए आप क्या करेंगे, हमारा पीछे वाला वीडियो देखेंगे, वो सारा रिवीजन हो जाएगा। अभी हम लोग दो थ्योरम के बाद तीसरा थ्योरम पढ़ने चल रहे हैं। ये कह रहा है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passing through the points x1 y1 and x2 y2। अब हम लोगों को वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, ये दोनों पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। तो इस दो पॉइंट से जो पास करने वाला स्ट्रेट लाइन है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हम ये फिगर ड्रॉ किए हैं। इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ये है जो A और B दो पॉइंट से पास कर रही है। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो अब इसी लाइन पे हम एक पॉइंट P लेंगे। आपको पता है कि हमेशा इक्वेशन x y में निकलता है, तो वो x y कौन है, तो एक पॉइंट P है, उसका नामकरण हम कुछ भी कर सकते थे। ये P जो पॉइंट है, बट हमेशा से हम लोग P पॉइंट लेकर के वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी हमने P ही लिया है। तो P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, लेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2। मानना कि एक स्ट्रेट लाइन है जो A x1 y1 एंड B x2 y2 से पास कर रही है। लेट P x y बी एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है, x y है। We have to find the equation of the locus of point P। हमें इस पॉइंट P के ही लोकस का इक्वेशन निकालना है। अब लोकस क्या है ये हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है। आते हैं आगे, ड्रॉ PM, AN एंड BT परपेंडिकुलर्स। ये तीनों जो पॉइंट है, इस तीनों से हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल चुके हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे हम डाले हैं। और ये परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं, तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट किए वहीं से इसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं, तो चूंकि हमें इस पॉइंट सबका डिस्टेंस निकालना होता है एक्स एक्सिस के, कि ये डिस्टेंस कितना है, इसीलिए हमें ये परपेंडिकुलर डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो खैर, ये परपेंडिकुलर्स हम डाल दिए हैं, ठीक है। अब आइए, ये एक्स एक्सिस पे डालिए एंड A से AR परपेंडिकुलर और P से PC परपेंडिकुलर हम डाले हैं। AR परपेंडिकुलर है BT पे और PC परपेंडिकुलर है AN पे। इसी को लिखे हैं AR परपेंडिकुलर ऑन AN एंड BT रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर हम डाल चुके हैं। अब आइए, इस दोनों स्मॉल ट्रायंगल में हम देखते हैं, इसमें और इसमें। ये ट्रायंगल हमारा ACP, ये छोटा वाला, फिर BRA ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये सिमिलर क्या है, तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसी को हम लोग हिंदी में समरूप बोलते हैं। तो कोई भी दो ट्रायंगल समरूप कब होता है,
कब होता है समरूप? तो जब दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? समरूप होगा, सिमिलर होगा। अब इसमें कैसे इक्वल है? तो ये जो एंगल है दोनों का, ये 90 डिग्री है। दोनों का क्या है? ये 90 डिग्री है। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन काटती है तो ये दोनों जो कोण है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में संगत कोण बोलते हैं, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और आपको पता होगा कि जब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। जब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इसका इक्वल हो जाएगा। हो गया? तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अभी हम लोग सिमिलर पर ही बात कर रहे थे, समरूप पे बात कर रहे थे। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये AC इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो हमको इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर ही लेना है। तो AC बाई BR, AC बाई BR। और AC को ऊपर इसलिए लिखे हैं कि हम पहले ACP लिखे हुए हैं। फिर इसमें आते हैं तो PC, इसका जो बेस है वो इक्वल होगा किसके? AR के। दोनों ट्रायंगल का बेस और दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो क्या हुआ? सेम हुआ। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस चारों का वैल्यू इसमें डाल देना है। अब हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो निकल जाएगा। तो आइए, AC का वैल्यू क्या होगा? A से C तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, या पहले अलग अलग ही निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ AC का वैल्यू क्या है? तो AC का जो डिस्टेंस है हमारा वो AN में से CN को घटाने से निकल जाएगा। AN में से CN को घटाने से हमारा AC निकल जाएगा। और आपको पता है A से N तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो Y1 है। कितना है? Y1 है। A से N तक का डिस्टेंस हमारा Y1 है। अब CN, तो CN जो है वो PC के बराबर है, सॉरी PM के बराबर है, और PM का जो डिस्टेंस है वो Y है। CN जो है PM के बराबर है, ये Y है, ठीक है। तो AC का वैल्यू हो गया Y1 माइनस Y। AC का वैल्यू क्या हो गया? Y1 माइनस Y। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि ये CN जो है PM के बराबर है और PM जो है Y के बराबर है। अब AC के बाद हम लोग PC निकाल लेते हैं, पहले उस ट्रायंगल का काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो PC निकाल लेते हैं। तो PC जो है MN के बराबर है। PC किसके बराबर है? MN के बराबर है। और MN जो है OM में से ON को घटाएंगे तब निकलेगा। ये इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब हम लोग बहुत दिनों से निकाल रहे हैं। जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया लगभग डेली ये वैल्यू हम लोग निकालते ही हैं, तो इसमें मेरे समझ से अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो OM का जो वैल्यू है, O से M तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा x है। O से M तक का डिस्टेंस क्या है? x है। और O से N तक का जो डिस्टेंस है, O से N तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा x1 है, x माइनस x1 है, ठीक है। अब इसमें आते हैं BR निकालेंगे, BR निकालेंगे। तो BR जब निकाल देंगे तो B से R का डिस्टेंस ये, तो BR आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा x एक्सिस से ही मापते हैं हम। तो BR निकालने के लिए BT में से RT को घटाना होगा, BT में से RT को घटाना होगा। और B से T तक का डिस्टेंस Y2 है, B से T तक का डिस्टेंस Y2 है, और R से T तक का डिस्टेंस हमारा Y1 है, सॉरी BT माइनस RT Y2 है, और ये जो है BT जो है Y2 है, और RT जो है सो Y1 है, ठीक है। अब एक और वैल्यू है हमारा AR है, AR है। AR का जो वैल्यू वो NT के बराबर है। अब देखिए
ये दोनों भी इक्वल है। ए आर जो है एन टी के बराबर है और एन टी जो है ओ एन में से ओ टी घटाना होगा, ओ एन में से ओ टी घटाना होगा और ओ एन हमारा x1 है। ओ एन हमारा कितना है? x1 है और o से t तक का डिस्टेंस हमारा x2 है। o से t तक का डिस्टेंस हमारा x2 है। ठीक है, अब इस सारे वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 में डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। AC का वैल्यू है y1 माइनस वाई बट्टा BR है, BR का वैल्यू है y2 माइनस y1 बराबर PC का वैल्यू है x माइनस x1 और AR का वैल्यू है x1 माइनस x2। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि पढ़ने में और याद रखने में हमें सहूलियत होगी। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे? पढ़ने और समझने में सहूलियत होगी। तो इसको आप मिटा देते हैं इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें पढ़ने में याद रखने में आसान लगेगा। ठीक है, हम भूलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, चलिए, तो अब इस दोनों में का माइनस जरा कॉमन करते हैं। माइनस जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 और नीचे भी माइनस कॉमन करेंगे ये हो जाएगा y1 माइनस y2। उधर वाला तो सही है, x माइनस x1 x1 माइनस x2। ये माइनस माइनस कट जाएगा, बच गया y माइनस y1 y1 माइनस y2 बराबर x माइनस x1 और x1 माइनस x2। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। y माइनस y1 फिर y1 माइनस y2, x माइनस x1 फिर x1 माइनस x2। क्लियर हो गया? तो अब ये हमारा इक्वेशन निकल चुका है। अब इसके आधार पे हम लोग वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए ये पाथ 5 7 है एंड 2 3 है। ये 2 पॉइंट है जिससे कि कोई स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। तो इसमें हम लोग अपने से नामकरण कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2। कर लिए? अब यहाँ पे सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या पढ़े हम लोग, x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2। इस दोनों में से आप किसी को किधर भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए वैल्यू डालते हैं। x तो रहेगा, x1 का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। x2 का वैल्यू 2 है, y माइनस y1 का वैल्यू 7 है, y2 का वैल्यू 3 है। क्लियर है? अब ये हो जाएगा x माइनस 5/3 इक्वल टू y माइनस 7/4। 7 माइनस 3 तो 4 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 20, ये 5 हो जाए, ये हो जाएगा 3y माइनस 21, ये हो जाएगा 4x, इधर आएगा तो माइनस 3y माइनस 21 और माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यहां तक आप करके छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हम 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, कौन कौन सा 3 कंसेप्ट, y इक्वल टू mx प्लस c पढ़े थे। दूसरा कंसेप्ट हम लोग एक छोटा सा पढ़े थे जिसमें कि जब x इंटरसेप्ट दिया हो उसका फॉर्मूला पढ़े थे, और दूसरा पढ़े थे कि जब कोई पॉइंट जब कोई स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करे, x1 y1 से पास करे और उसका स्लोप मालूम हो तो उसमें होता था y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। उसको आप पीछे वाले वीडियो से देखेंगे। यहाँ जो है ये वैसे लाइन का इक्वेशन है जो लाइन केवल 2 पॉइंट से पास कर रही है, जो लाइन केवल 2 पॉइंट से पास कर रही है।
तो इस आधार पे हमारा जो एक्सरसाइज है, एक सेकेंड, हाँ, एक्सरसाइज 18.3 है, केसी सिन्हा के बुक का है, जो बुक अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 18.3, इसमें आप टोटल 28 क्वेश्चन है, 1 to 15 क्वेश्चन आज बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जो भी परेशानी होगी हमें कल आप सेंड करेंगे, बताएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपको किसी भी तरीके की परेशानी मैथमेटिक्स में नहीं होने वाली है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू।